बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम सफ़ेद चने जो होते हैं, सफ़ेद चनों के नमकीन भी मिलता है, यानी कि निमको में भी मिलते हैं, अलग से भी मिलते हैं, मिक्स में भी आपने चने देखे होंगे। लेकिन ये बनते किस तरह हैं, हम इसको आज बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से, कि आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो आपको पसंद आएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने 1 कप चने लिए थे, जो मेजरिंग कप्स होते हैं उस हिसाब से मैंने 1 कप चने लिए थे। चने आप जितने मर्ज़ी ले लें, तो मैंने 1 कप लिए हैं। तो इसको मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो दिया था और मीठा सोडा मैंने शामिल नहीं किया था। अच्छा, ये भीग चुके हैं। अब हम इसको गला लेते हैं। इसको पानी मैंने उबालने के लिए चूल्हे पे रखा हुआ है, इसको उबालते हैं, इसको अच्छी तरह गलाते हैं। जब तक ये गल जाते हैं तो फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद की तैयारी उसके बाद बताऊँगी। अच्छा, मैंने मिट्टी की हांडी इस्तेमाल की है, आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी इनको गला सकते हैं, आपके टाइम बच जाएगा। मुझे ज़रा मिट्टी की हांडी में ज़्यादा मज़ा आता है, इसलिए मैं इसमें इनको गला दूँगी, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगता है। पानी मैंने तकरीबन रखा है। हाँ, नमक अभी नहीं डाला, क्योंकि जब ये बन जाएंगे उसके बाद की चीज़ें हैं वो बाद में बताऊँगी। 2 गिलास मैंने पानी डाला और इसको मैंने गलने के लिए रख देना है ढक के। मीडियम फ्लेम पर आप रख दें तो थोड़ा टाइम लगेगा। मैं मिलती हूँ जब ये गल जाएंगे इंशाल्लाह। चने गल चुके हैं, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। इसको ट्रे में निकाल लेते हैं। अच्छा, इनको ज़्यादा नहीं गलाना कि बहुत ज़्यादा आपने गला लिए, क्योंकि फिर वो 2 टुकड़े हो जाएंगे। और हमें 2 टुकड़े नहीं चाहिए कि बिल्कुल ही ज़्यादा ही गला दिए, हाथ में पक के बिल्कुल ही मलीदा सा हो जाए, नहीं। तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको ट्रे में फैला के रख लेते हैं। ये जैसे थोड़े से ड्राई होंगे ना, फिर इसको हम फ्राई करेंगे। अभी इसको थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको खुश्क कर लिया था। अब हम इसको ऑयल में डाल रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में मत डालिएगा, क्योंकि एकदम से छींटे उड़ेंगी। थोड़ा मीडियम अभी गर्म हुआ है, अभी ज़्यादा गर्म नहीं हुआ। जितने चने आते हैं उतने, क्योंकि मेरी कढ़ाई इस वक्त छोटी है, मेरे ख्याल में 2 हिस्सों में चने हो जाएंगे। तो अभी मैंने इसको डाल दिए हैं। फ्राई करते हैं, देखते हैं कितनी देर में। आपको बताती हूँ कि कितनी देर तक हमें फ्राई करना है, और मीडियम फ्लेम रखिएगा। तकरीबन मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई करते हुए, और अब हम इसको निकाल लेते हैं। एकदम से छींटे उड़ी थी, मैंने ढक्कन दे दिया। अब हम सेकंड पराठा जो है वो फ्राई कर रहे हैं। इसी तरह इसको भी स्लो फ्लेम मतलब मीडियम फ्लेम पर आपने 10 मिनट के लिए फ्राई करना है। इसको भी 10 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर फ्राई करते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं। थोड़ी देर इनको नॉर्मल होने दें। नॉर्मल होने के बाद हम इनको फिर फ्राई करेंगे, और अब इकट्ठा ही फ्राई करेंगे, क्योंकि 10-10 मिनट हमने दोनों को दिए हैं। और अब हम जो है ना दोबारा इनको फ्राई करेंगे। अच्छा, इसको इतना नॉर्मल करना है कि जैसे हाथ में पकड़ने से गर्म महसूस ना हो। बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। इनको दोबारा फ्राई करते हैं। इस टाइम पर तेल ज़्यादा गर्म होना चाहिए, और थोड़े थोड़े करके हम इनको फिर फ्राई करेंगे। और अब फ्लेम जो है वो थोड़ा स्लो कर देंगे। अब गर्म हो गया ना वही, अब थोड़ा फ्लेम स्लो कर दें और इनको फ्राई करते हैं।
तकरीबन 3 से 4 मिनट मैंने स्लो फ्लेम पर इसको फिर दोबारा फ्राई किया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अब हम इनको चाट मसाला लगा लेते हैं। चाट मसाला अपने टेस्ट के हिसाब से मैंने लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। 2 से 3 चुटकी मैंने टाटरी ली है, सिट्रिक एसिड। इनको अच्छी तरह मिक्स करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह चाट मसाला टाटरी मिक्स हो गई। इनको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ज़बरदस्त चना नमकीन तैयार हो गई है। आपने ट्राई करके मुझे ज़रूर बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बिल्कुल सिंपल है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। नॉर्मली बच्चा ये बना ले। चने भीगे हुए होंगे, उसको सिर्फ उबाल के उतना गलाना है कि बहुत ज़्यादा गले हुए नहीं होने चाहिए कि जैसे हाथ में दबाते ही वो फूस हो जाए। थोड़ा सा उसमें कसर होनी चाहिए, तभी तो वो इतने क्रिस्पी बनेंगे और टूटेंगे भी नहीं, वरना टूट गए तो फिर वो उसकी इस तरह की शक्ल नहीं आएगी। इस चीज़ का ख्याल करना है। बाकी आपने फ्राई करना है। फ्राई करके 5, 6, 7, 8 मिनट तक आपने फ्राई करके निकाल लेना। दोबारा आपने 3, 4 मिनट फ्राई कर लेना है। तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी चना नमकीन तैयार हो गया। मैं चना चाट कहने लगी थी तो चना नमकीन जो है वो निम्को तैयार हो गई है। ट्राई करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआ में ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।